नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू कर रही हूँ और आज हम जानेंगे कश्मीरी गुलाब के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और जैसे जैसे ये मेरे यहाँ रह रहा है, इसकी जो लगाने की इच्छा है वो मेरी बहुत बढ़ती जा रही है। इसके मैं कम से कम 2 प्लांट अभी और ले आऊँगी, ताकि एक साथ 2-3 प्लांट लगे रहें, एक तरह के फूल खिलेंगे तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। और आप देख पा रहे हैं एक बंच में ये लगभग चार फूल देखिए एक साथ आए हुए हैं। और ज़्यादा मैंने इसकी केयर नहीं की हुई है। अब केयर कैसे कैसे करनी है और इसमें अच्छी ज़बरदस्त फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें और क्या क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा ये उपेक्षित हो गया था प्लांट, लेकिन ये है कि जब से इसे मैंने अच्छे से धूप में रखा है तब से ये अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। कश्मीरी गुलाब के जो फूल हैं वो 7 से 8 दिनों तक पौधे पे रहते हैं। मैं अभी तक सोचती थी कि ये दो दिन में ये फूल हट जाते हैं, लेकिन ये 4 से 5 दिन हो गए हैं, अभी तक ये फूल जैसे के तैसे ही हैं और बिल्कुल इसके एक भी पत्ते गिरे नहीं हैं। तो आप एक अच्छा और बिल्कुल केयरलेस लगाना चाहते हैं, जिसमें ज़्यादा आपको अच्छा प्लांट ऐसा लगाना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा आपको केयर नहीं करनी पड़े और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करें, तो आप को ज़्यादा जैसे इंग्लिश रोज़ लगाने की आदत नहीं हो। ग्राफ्टेड प्लांट लगाने में क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी ग्राफ्ट ख़राब होता है, कभी डाई बैक हो गया, कभी बहुत सारी समस्याएं, थ्रिप्स, माइट्स, ये सारे तरह के रोग उसमें आते रहते हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों से आप बचना चाहते हैं और गुलाब के शौकीन भी हैं और अभी आप नए नए इस फील्ड में आए हैं और चाहते हैं कि अच्छे फूल मैं पाऊँ, तो ये आप कश्मीरी रोज़ के जो पौधे हैं, कश्मीरी गुलाब है, उसे आप लगा सकते हैं। फ्लावरिंग भी इसकी देखिए विंटर में बड़ी बड़ी हुई है और अच्छे खासे बड़े फूल हैं। ये नज़दीक से देखिए आप, इसके फूल कुछ इस तरह से होते हैं और कुछ कुछ ये देसी जैसे देसी फूल होते हैं उस तरह के हैं। पर ये है कि देसी जो गुलाब होते हैं वो सुबह से अगर खिल गए हैं तो शाम तक उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन ये 7 से 8 दिनों तक है और एकदम मेरे यहाँ है, इसलिए इस पर वीडियो बनानी तो बनती ही है। इनकी जड़ों को दिखाऊं तो ये बिल्कुल भी किसी भी तरह के ग्राफ्टेड नहीं है, इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग सकती है, तो आप इसकी कटिंग से भी बहुत ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। मिट्टी देखिए मैंने एकदम वेल ड्रेन और पोरस बनाई हुई है और इसकी मिट्टी में देखिए हल्की हल्की नमी है, तो इस तरह से नमी बनी रहे तो ये प्लांट अच्छे चलते हैं। और अब बात करते हैं इसको खाद की, तो 2 चीज़ें इसको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। एक तो अच्छी खाद आप दीजिए जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट और या गोबर की खाद हो, नीम खली हो और बोन मील हो, और उसके साथ अगर आप 4 दाने डीएपी के भी दे देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। महीने में आप 1 चम्मच डीएपी देते हैं, इतना आपके लिए काफ़ी है। और वर्मी कंपोस्ट या जो सरसों खली का घोल बनाते हैं उसको भी आप महीने में 1-2 बार दे देंगे इसको, तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। पत्तियां देखिए बिल्कुल फ्रेश है। वैसे विंटर के टाइम में इसमें बहुत ही अच्छे फूल आते हैं। गर्मियों के समय में 1-2 करके फूल आते हैं, लेकिन विंटर के टाइम में आप देखेंगे तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग होगी। देखिए ये एक ब्रांच है और इसमें एक साथ 3 फूल लगे हुए हैं। और एक तो इसकी ये भी खासियत है, इसको थोड़ा सा धूप में हम रखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। मेरे यहाँ ये लगे हुए थे और साइड में किनारे रख दिया था, बिल्कुल धूप नहीं आती थी, तो उससे क्या है कि जो ये ब्रांचेज हैं आप देखेंगे ये बिल्कुल लैगी लैगी सी हो गई हैं। तो अब जब से धूप में रखा है इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और जब ये फूल हट जाएंगे तो मैं इस ब्रांच को थोड़ा काटूंगी, तो ये और भी मोटी मोटी जब ब्रांचेज आएंगी तो ये ऐसे लटक लटक के फूल नहीं खिलेंगे। तो इनकी जो सन रिक्वायरमेंट है वो पूरे दिन की है, तो अच्छी धूप में आप रखते हैं, अच्छी सी खाद देते हैं और पानी भी इसकी जो नमी है देखिए मिट्टी की, इसको बरकरार रखते हैं। इन तीनों चीज़ों को का ही आप ध्यान रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। एक चीज़ और इसमें कि इसमें पेस्ट अटैक कम लगते हैं, बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक की झंझट नहीं है कि बहुत बार बार इसमें थ्रिप्स या माइट्स लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही आराम से ये उगते हैं बिल्कुल देसी गुलाब की तरह। और ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनिक खाद आप दें तो उससे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। ऑर्गेनिक खाद में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, सरसों खली का बना करके या वर्मी कंपोस्ट का बना करके। और केमिकल में आप जाते हैं तो डीएपी दे दिया करें, बहुत ज़्यादा तेज़ खाद की इसको ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत एनपीके का फोलियर स्प्रे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप अपने यहाँ बिना ज़्यादा खाद और बिना ये सब के उगाना चाहते हैं तो ये जो फ्लावर है कश्मीरी गुलाब के, ये आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा इसकी जो अच्छी बात ये लगती है कि इसके जो फूल हैं वो 7 से 8 दिनों तक रह रहे हैं इन विंटर्स में। मुझे इतने लंबे समय तक इसमें फूल लगे रहेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये है कि ये बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और पेस्ट अटैक इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ही आसानी से इसको उगाया जा सकता है। इसके पत्ते भी देखिए बिल्कुल देसी गुलाब की ही तरह पतले पतले और अच्छे पत्ते हैं। इसमें आने वाले कलर की बात करूं तो केवल ये इसी कलर में आते हैं, इसके कोई और कलर नहीं है और ये बिल्कुल भी सेंटेड नहीं है।
देसी गुलाब की तरह इसमें बिल्कुल भी कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है। तो लेकिन ये है कि फूल बहुत अच्छे हैं, फूल बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग हैं और अच्छे खासे चलने वाले हैं। तो ये 2-4 गमले आप अपने यहाँ लगा लेते हैं तो गुलाब की बहुत सुंदर वैरायटी है ये, और ये देखने में अच्छे लगेंगे। इसे मैं 2-3 गमले एक साथ लगाऊंगी। जैसे अभी ये केवल एक गमले हैं और लाइन से आप 2-3 गमले लगाते हैं तो ये बहुत सुंदर देखने में लगेंगे जब एक साथ फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड, एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। बिना झंझट के इस गुलाब को आप आसानी से उगा सकते हैं। इस वैरायटी को कश्मीरी रोज़ कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।